हेलो बच्चों, देखो आज का अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो जो अपने अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, अपन जो फूड लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है ना, वो कौन कौन से भागों के अंदर अपना डाइजेशन होता है, अपना जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वैसे ही कॉकरोच के अंदर भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अपनी तरह ही कॉकरोच के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कॉकरोच कौन कौन से फूड को ग्रहण करता है ना, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा वो फूड को ग्रहण करता है, और इसके अंदर जो फूड का जो डाइजेशन होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें डाइजेस्ट करने के लिए जैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें कौन कौन से भाग शामिल होते हैं और वो कौन से भाग कौन से एंजाइम का सिक्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन आज पढ़ेंगे कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। अपनी तरह ये भी क्या है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री जो कैनाल होती है इसकी, ये आगे तीन भागों में डिवाइड होती है। देखो, एक तो फोरगट, मिडगट और ये हाइंडगट। फोरगट को बोल सकते हैं स्टोमोडियम, मिडगट को बोल सकते हैं मेसेंट्रॉन, हाइंडगट को बोल सकते हैं प्रोक्टोडियम। अब देखो, ये जो फोरगट है ये एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। इसका जो ओरिजिन होता है फोरगट का, वो कहाँ से होता है, एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, इम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से होता है। जो मेसोडर्म है या मेसेंट्रॉन है, इसका जो ओरिजिन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कहाँ से होता है, वो एंडोडर्म से होता है। ठीक है, और ये जो हाइंडगट है, हाइंडगट का डेवलपमेंट भी फोरगट की तरह एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, अब ये जो फोरगट के अंदर कौन कौन से भाग शामिल है ये देखते हैं अपन। सबसे पहले इसके अंदर माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड वाले भाग इसके अंदर शामिल हैं। अब मिडगट है, मिडगट के अंदर हिपेटिक सिक्का आते हैं। मिडगट के अंदर जो हाइंडगट है, हाइंडगट के अंदर इलियम, कॉलोन और रेक्टम आते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर इसके अंदर सैलिवरी ग्लैंड आते हैं। ठीक है, अब देखो इसका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये पूरी क्या है, माउथ से लेके एनस तक ये कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल है। इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो कॉकरोच होता है, ये कॉकरोच का क्या है, माउथ। इसका जो माउथ होता है कॉकरोच का, अपन स्टार्ट करते हैं माउथ से। इसका जो माउथ होता है कॉकरोच का, वो माउथ पार्ट से घिरा हुआ होता है। और माउथ की ओपनिंग किस में होती है, बक्कल कैविटी। जो बक्कल कैविटी होती है उसके चारों ओर से किससे घिरी होती है, माउथ पार्ट से। माउथ पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये एंटीरियर साइड में तो किससे घिरा हुआ होगा, लेब्रम से। ठीक है, पोस्टीरियर साइड से किससे घिरा हुआ होगा, लेबियम से। और लेटरल साइड से किससे घिरा हुआ होगा, मैंडिबल एंड मैग्जिला से, मैग्जिला से। ठीक है, ये जो बक्कल कैविटी होती है, इसकी बक्कल कैविटी चारों ओर से माउथ पार्ट से घिरी होती है। सबसे ऊपर वाला भाग है वो तो क्या है, इसमें लेबियम पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला भाग जो अपर लिप का निर्माण करता है, और जो लोअर लिप का वेंट्रल साइड में, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेबियम प्रेजेंट होता है। और जो लेबियम होता है वो जब ये फूड ग्रहण कर रहा होता है, फूड को चबा रहा होता है, तो फूड इसके बाहर ना निकल जाए, तो बाहर निकलने से रोकता है कौन, लेबियम। इसको लोअर लिप भी बोलते हैं। ठीक है, ये लेटरल साइड में, एंटीरियर साइड में, आगे की साइड में तो लेब्रम, पोस्टीरियर साइड में लेबियम, और लेटरल साइड में मैंडिबल और मैग्जिला प्रेजेंट होते हैं। और इसके बक्कल कैविटी के बीच वाले भाग में वेंट्रल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स। इसके अंदर हाइपोफेरिंक्स प्रेजेंट होती है। एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जीभ जैसी संरचना होती है, जो फूड के अंदर स्लाइवा को मिक्स करती है, फूड के अंदर स्लाइवा को मिक्स करती है। और इसका जो पोस्टीरियर भाग है, पोस्टीरियर भाग पर स्लाइवरी डक्ट आकर खुलती हैं, और वो उन डक्ट में स्लाइवा सिक्रीट किया जाता है हाइपोफेरिंक्स के पोस्टीरियर वाले भाग में, और ये फूड में उस स्लाइवा को मिक्स करती है। ठीक है, मैंडिबल होते हैं, इनको ट्रू टीथ भी बोलते हैं। मैंडिबल को ट्रू टीथ बोलते हैं क्योंकि ये फूड को
फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का कार्य करता है। और जो मैक्सिली होते हैं ये फूड को कहाँ तक पहुँचाती हैं, मैंडिबल तक पहुँचाती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो माउथ है, ये माउथ ऑर्गन है, माउथ पार्ट है, इनसे घिरी हुई संरचना होती है। वेंट्रल साइड में इसके माउथ प्रेजेंट होता है। माउथ आगे किस में, बक्कल कैविटी में खुलता है। बक्कल कैविटी आगे किस में खुलती है, फेरिंग्स वाले भाग में खुलती है। ठीक है, फेरिंग्स आगे किस में खिलता है, फेरिंग्स ये वाला भाग है इसका, ये क्या है, इसमें फेरिंग्स है। और ये आगे किस में है, ये वाला भाग है, इसमें यहाँ तक फेरिंग्स है। और ये यहाँ तक इसमें क्या है, ये ईसोफेगस है। ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस के दोनों ओर क्या प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। ईसोफेगस के दोनों ओर, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों ओर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है ना। उसके फूड के अंदर सलाइवा होता है, उस सलाइवा को मिलाती है। ठीक है, अब देखो ये जो इसके बाद में ईसोफेगस है, ईसोफेगस की ओपनिंग कहाँ पे होती है, ये एक थैलीनुमा संरचना में होती है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना में इसकी ईसोफेगस की ओपनिंग होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, क्रॉप का क्या काम होता है, ये जो फूड ग्रहण करता है कॉकरोच, जब ये फूड ग्रहण करता है तो इसका जो स्टोर करने का काम कौन करता है, क्रॉप करता है। क्रॉप कितना भी फूड ग्रहण कर ले, जितना फूड ग्रहण करेगा तो ये क्रॉप क्या करती, बढ़ सकती है। ठीक है, क्रॉप के अंदर फूड स्टोर होता है। क्रॉप होता है वो आगे किस में खुलता है, देखो क्रॉप आगे किस में खुलेगा, ये क्या है, एक संकरी मोटी भित्ति युक्त पेशीय शंकु रूपी संरचना में खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, गिजार्ड बोलते हैं। ये जो गिजार्ड होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। इसका जो एंटीरियर, एक तो इसका एंटीरियर भाग होता है, एक इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। एंटीरियर भाग को इसको क्या बोलते हैं, आर्मेरियम। इसके एंटीरियर भाग को क्या बोला जाता है, गिजार्ड का जो एंटीरियर भाग होता है, एंटीरियर भाग को क्या बोलते हैं, आर्मेरियम। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर भाग को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर भाग को इसको क्या बोलते हैं, पेल्विलस। क्या बोला जाता है, पेल्विलस। आर्मेरियम और पेल्विलस। आर्मेरियम क्या काम करता है, देखो आर्मेरियम की जो भित्ति होती है, जैसे अपन कह सकते हैं गिजार्ड होता है, गिजार्ड की जो भित्ति होती है, अंदर की जो लेयर होती है, वो उसमें क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है ना। और इसमें वर्तुल पेशियाँ होती हैं वो अत्यधिक विकसित होती हैं। वर्तुल पेशियों के अत्यधिक विकसित होने से ये जो गिजार्ड होता है एक गांठनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है, एक गांठनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। और ये दो भागों में डिवाइड होती है। ये गांठनुमा संरचना जिसको गिजार्ड बोलते हैं, दो भागों में डिवाइड होती है। एंटीरियर भाग है इसको आर्मेरियम बोलते हैं, पोस्टीरियर भाग को पेल्विलस बोलते हैं। जो एंटीरियर भाग होता है इसका, जिसको अपन आर्मेरियम बोल रहे हैं, इसमें देखो कौन सी संरचनाएं होती हैं, इसमें क्यूटिकल के बने हुए 6 टिथ पाए जाते हैं। क्यूटिकल होती है 6 फोल्ड में डिवाइड होती है, ये 6 फोल्ड मिलकर टिथ का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन इसकी गिजार्ड की टीएस के बारे में देखते हैं कि गिजार्ड की टीएस में टिथ कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो ये देखते हो, ये देखो अपनी टीएस ऑफ गिजार्ड। गिजार्ड की ये क्या है, टीएस है। इसमें ये देखो गिजार्ड की टीएस के अंदर ये क्या है, इसके अंदर टिथ है 6, 1 2 3 4 5 6 इसके अंदर क्या है, टिथ पाए जाते हैं। बीच में इसके अंदर लुमन होती है। ये जो बाहर की साइड है ये सर्कुलर मसल्स फाइबर है, और ये जो अंदर की साइड है ये लॉन्जिट्यूडल मसल्स फाइबर है, लॉन्गिट्यूडनल वसल फाइबर हैं। और ये जो एपिथेलियम है, और ये जो है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल ग्रीव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है, और ये 6 टीथ प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ये जो 6 टीथ होते हैं काइटिनस के बने होते हैं ना। और ये क्या काम करते हैं, जैसे ही फूड इसके अंदर आता है तो फूड को पीसने का काम करते हैं। ये जो काइटिनस टीथ होते हैं ये फूड को पीसने का काम करते हैं। मतलब इसका जो गिजार्ड का आगे वाला भाग है इंटीरियर वाला, जिसको अपन आर्मेरियम बोलते हैं, ये आर्मेरियम क्या काम करेगा, फूड को ग्राइंड करने का काम करता है। एंटीरियर वाला भाग फूड को ग्राइंडिंग करता है फूड की। ठीक है, और जो पोस्टीरियर वाला भाग है, इसके जो पेल्विलस अपन बोलते हैं, इसका गिजार्ड का जो पीछे वाला भाग है ये अनेक छलनी जैसी संरचना, सीव लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, छलनी जैसी संरचनाएं होती हैं, ये उस पीसे हुए फूड को क्या फिल्टर करने का काम करती है। तो इसका जो पोस्टीरियर वाला भाग है क्या काम करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा। फूड का क्या करेगा, फिल्ट्रेशन।
क्या करेगा, फूड का फिल्ट्रेशन करेगा। ठीक है, फूड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में देखो ये फूड जाएगा अंदर की साइड में, कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलेंगे अपन, स्टोमोडियल वॉल, जिसको क्या बोलेंगे, स्टोमोडियल वॉल, स्टोमोडियल वॉल। ये जो स्टोमोडियल फूड होता है वो गिजार्ड के माध्यम से, नहीं गिजार्ड से स्टोमोडियल वॉल के माध्यम से, स्टोमोडियल वॉल के थ्रू किस में प्रवेश करेगा, ये क्या है, मिड गट, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, मिड गट, ये क्या, मिड गट, जिसको अपन मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं। और गिजार्ड से फूड जाएगा स्टोमोडियम वॉल के थ्रू अंदर मिड गट में प्रवेश करेगा। मिड गट भी दो भागों में डिवाइड होती है, इसका एंटीरियर भाग है, एक पोस्टीरियर भाग है। मिड गट का जो एंटीरियर भाग है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिया, क्या बोलते हैं, कार्डिया। ये जो कार्डिया होता है एंड मिड गट के जो एंटीरियर भाग होता है उसको कार्डिया बोलते हैं। ये जो कार्डिया होता है ये स्टोमोडियम वॉल को घेरे हुए होता है और इसके कार्डिया वाले भाग में ही 8 अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, अंगुलीनुमा ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक सिक्का बोलते हैं। ये वाली, ये 8 होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होती है संख्या में। ठीक है, हिपेटिक सिक्का इनको बोलते हैं, हिपेटिक सिक्का। और ये जो हिपेटिक सिक्का होते हैं ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल। ब्लाइंड ट्यूब्यूल क्या होती हैं, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, देखो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है, इनका जो हिपेटिक सिक्का होता है, इनका दुरुस्त सिरा होता है वो तो बंद होता है और आगे का सिरा किस में खुलता है, इसमें मिड गट में खुलता है। ठीक है, आगे का सिरा खुला होता है और दुरुस्त सिरा होता है इसका बंद होता है, बंद आकृति होती है, जिसको ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। हिपेटिक सिक्का होते हैं वो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं हिपेटिक सिक्का, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे जो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो ये जो मिड गट है, मिड गट का इंटीरियर भाग है जिसको कार्डिया बोला जा रहा है। मिड गट की जो अंदर की जो वॉल होती है वो भी क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगी। ठीक है, मिड गट के अंदर की वॉल होती है वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगी। अब देखो इसका जो पोस्टीरियर भाग है, इसके एंटीरियर भाग में फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। यहाँ पे किससे होगा, हिपेटिक सिक्का के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे उनसे, और जो मिड गट के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट किए जाएंगे उनसे फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। इसका जो पोस्टीरियर वाला भाग है, पोस्टीरियर वाले भाग में अनेक रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है, रसांकुर जैसी संरचना बोल सकते हो आप इसको, रसांकुर पाए जाते हैं या रसांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको जो क्या काम करती हैं, जो इसको डाइजेस्टेड फूड हो गया, फूड का डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्प्शन करने का काम करेंगी, उसको अब्सॉर्प्शन करने का काम करेंगी। ये जो मिड गट है, मिड गट का जो पोस्टीरियर वाला भाग है, पोस्टीरियर वाला भाग अब्जॉर्प्शन का कार्य करेगा। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड को क्या, अब्सॉर्प्शन करने का काम करेगा। और इसके जो मिड गट की जो वॉल होती है, ये काइटिनियस वॉल तो इसके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन, पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन मिड गट की वॉल में पाई जाती है। ये जो मिड गट पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन होती है क्या काम करती है, मिड गट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये मिड गट को कैसे प्रोटेक्ट करती है, देखो जैसे फूड है, फूड इसकी मिड गट से प्रवेश करता हुआ हैंड गट में प्रवेश करेगा, मिड गट से होता हुआ हैंड गट में प्रवेश करेगा। जब ये मिड गट से प्रवेश हैंड गट में करेगा तो इसकी जो वॉल होती है उसमें फ्रिक्शन या घर्षण पैदा होगा ना, उस घर्षण या फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, मिड गट को प्रोटेक्ट करने का काम ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन करती है। उसके बाद देखो जो फूड होता है मिड गट से होता हुआ किस में प्रवेश करेगा, हैंड गट में प्रवेश करेगा। जहाँ पे मिड गट और हैंड गट जंक्शन वाला भाग है, जहाँ पे मिलती हैं मिड गट और हैंड गट दोनों मिलती हैं, मिड गट और हैंड गट वाला जो जंक्शन वाला भाग है वहाँ पे
100 से 150 संख्या में 100 से 150 धागे नुमा संरचना, येलो कलर की धागों नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये एक्सक्रीशन का काम करती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये हेल्पफुल होती हैं और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक वॉल पाया जाता है, जहाँ पे मिड गट से फूड हाइंड गट में प्रवेश करेगा, वहाँ पे एक वॉल पाया जाता है, उस वॉल को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वॉल, पाइलोरिक वॉल बोला जाता है। ठीक है, ये जो पाइलोरिक वॉल होता है, अब देखो मिड गट में क्या हो गया, मिड गट के एंटीरियर वाले भाग में तो फूड का क्या होगा, डाइजेशन हो गया, पोस्टीरियर वाले भाग में क्या हो गया, फूड का अब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया। अब देखो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड पाइलोरिक वॉल के थ्रू हाइंड गट में प्रवेश करेगा। ठीक है, हाइंड गट में प्रवेश करेगा। हाइंड गट 3 भागों से मिलकर बनी हुई होती है, एक तो है इलियम, कोलोन और रेक्टम। जब फूड अनडाइजेस्टेड फूड इलियम वाले भाग में प्रवेश करेगा, इलियम किससे होता है, किस में जाएगा, कोलोन से होता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड किस में जाएगा, रेक्टम वाले भाग में जाएगा। जब ये रेक्टम में प्रवेश करेगा तो रेक्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टल पेपिली पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रेक्टल पेपिली। क्या पाई जाती हैं, रेक्टल पेपिली पाई जाती हैं। ये जो रेक्टल पेपिली होती हैं ये क्या काम करती हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है अगर उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है तो उस वाटर को अवशोषण या अब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करेंगी, रेक्टल पेपिली करेंगी, और उस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ठोस सॉलिड गोलिकाओं के रूप में चेंज कर देती हैं, और उसके अंदर जो वाटर है वो क्या, उसका अवशोषण कर लेती हैं और उसको सॉलिड और गोलिकाओं के रूप में चेंज कर देती हैं, और फिर ठोस सॉलिड के रूप में वो जो है समय समय पर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट होता रहता है। ये तो होगी इसकी एलिमेंट्री कैनाल की संरचना। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी संरचना कैसी होती है वो हो गया। अब देखो इसके अंदर हम देखेंगे ये जो है स्लाइवरी ग्लैंड, मैंने बताया था ईसोफेगस के दोनों ओर क्या प्रेजेंट होती है, स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये स्लाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स होता है। स्लाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं ये अपन देखते हैं। ठीक है, और ये जो स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं ये देखो दोनों तरफ, ईसोफेगस के दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर देखो 2 संरचनाएं पाई जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स होता है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये स्लाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स है, इसको 2 स्लाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स, इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन। एक तो है ग्लैंडुलर पार्ट, एक तो क्या है इसका ग्लैंडुलर पार्ट, दूसरा है रिजर्वियर पार्ट, रिजर्वियर पार्ट। ठीक है, ग्लैंडुलर पार्ट और रिजर्वियर पार्ट। जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है इसके अंदर ये जो स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं देखो कटी फटी पत्ती समान या अंगूर के गुच्छों समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या बोला जा रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड बोला जा रहा है। देखो ये वाली कटी फटी पत्ती के समान संरचनाएं हैं या अंगूर के गुच्छों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको स्लाइवरी ग्लैंड बोला जा रहा है। प्रत्येक स्लाइवरी ग्लैंड के पास में क्या पाया जाता है, एक रिजर्वर पाया जाता है, रिजर्वर पाया जाता है। ये देखो ग्लैंडुलर पार्ट होता है, ग्लैंडुलर पार्ट के अंदर किसको शामिल करेंगे, स्लाइवरी ग्लैंड को शामिल करेंगे, सेलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, रिजर्व वाला भाग होता है, ये क्या काम करता है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, सिंथेसिस ऑफ स्लाइवा, स्लाइवा का क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी, संश्लेषण करेगी स्लाइवा का, और वो जो स्लाइवा का संश्लेषण है वो स्टोर होगा किसमें, रिजर्वर। स्लाइवा का स्टोर कौन करेगा, रिजर्वर। रिजर्वर पार्ट है इसका ये वाला भाग। देखो ये तो स्लाइवरी ग्लैंड है, पत्ती के कटी फटी पत्ती समान या अंगूर के गुच्छों के समान जो संरचना है ये तो स्लाइवरी ग्लैंड है। और ये वाली देखो इसके अंदर एक संरचना और दिखाई दे रही है इसके अंदर दोनों
तरफ। ये क्या है, इसके अंदर रिजर्वियर है। ये जो रिजर्वियर है ये क्या करेगा, ये जो ग्लैंडुलर पार्ट तो क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ सलाइवा, और ये क्या करेगा, स्टोर ऑफ सलाइवा। ये तो सलाइवा का सलाइवरी ग्लैंड होती है, इसके अंदर जो सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी, सिंथेसिस ऑफ सलाइवा करेंगी। और ये जो रिजर्वर भाग है, इसका रिजर्वर वाला पोर्शन है, ये जो सलाइवा का इसने सिंथेसिस किया उस सलाइवा को क्या करेगा, स्टोर करने का काम रिजर्वर करेगा। ठीक है, अब ये दो है, ये जो रिजर्वर है एक डक्ट के थ्रू जाएगा आगे, ये डक्ट है, इधर इसकी ये डक्ट है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, कॉमन डक्ट ऑफ रिजर्वर। ठीक है, और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड इधर वाले ये भी इसकी डक्ट है, और इधर वाले इसकी भी ये डक्ट आके इसमें खुलती है, और ये एक डक्ट कॉमन डक्ट है, कॉमन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की ये तो सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट है, ये तो सलाइवरी डक्ट अपन इसको बोल सकते हैं, और ये क्या बोल सकते हैं अपन इसको रिजर्वियर डक्ट बोल सकते हैं। सलाइवरी डक्ट और रिजर्वियर डक्ट दोनों एक स्थान पर मिलेंगी, है ना। ठीक है, एक स्थान पर मिलेंगी और मिलकर एक कॉमन डक्ट का निर्माण करेंगे। ठीक है, उस डक्ट को क्या बोलेंगे, इफेरेंट सलाइवरी डक्ट बोल सकते हैं इसको, इफेरेंट सलाइवरी डक्ट या कॉमन सलाइवरी डक्ट भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो इफेरेंट सलाइवरी डक्ट है ये कहाँ पे जाके खुलेगा, ये जो हाइपोफैरिंक्स वाला भाग है, मैंने बताया था आपको, हाइपोफैरिंक्स जो टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जीभ जैसी संरचना होती है, हाइपोफैरिंक्स है ना, उसके पोस्टीरियर वाले भाग में जाके ये जो इफेरेंट सलाइवरी डक्ट है उसके हाइपोफैरिंक्स के पोस्टीरियर वाले भाग में जाके डक्ट खुलेगी, इफेरेंट सलाइवरी डक्ट, और सलाइवा का वहाँ पे सिक्रेशन करेगी, और वहाँ पे सलाइवा के फूड होगा, फूड के अंदर क्या होगा, सलाइवा को मिक्स करने का काम ये हाइपोफैरिंक्स करेगा। ठीक है, इस तरीके से अपना जो सलाइवरी ग्लैंड कॉम्प्लेक्स है, ये इस वाला सलाइवरी ग्लैंड में ये भाग इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी कॉकरोच होता है, इसकी फूड, फीडिंग और डाइजेशन, इसके फूड कैसा फूड लेता है ये, फिर किस तरीके से फूड को ग्रहण करता है, और फिर उस फूड का उसके अंदर डाइजेशन कैसे होता है, ये अब देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो इसके फूड की बात करते हैं अपन। फूड के अंदर क्या होगा, फूड के अंदर क्या 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 लेगा ये, फूड के अंदर लेगा छोटे मरे हुए कीड़े मकोड़े, कागज, पुस्तक, कागज, कीड़े मकोड़े, ये सब, ये फूड लकड़ी को भी खाता है। ठीक है, ये आदि चीज़ें ये फूड के रूप में ग्रहण करता है। और फीडिंग में क्या करेगा, देखो फीडिंग के अंदर क्या करेगा ये, फीडिंग में देखो क्या करेगा, इसके जो एंटीना वाले भाग है, एंटीना इसके भाग है, एंटीना वाले भाग क्या करेंगे, जब ये चलेंगे तो झाड़ू लगाते हुए इसके एंटीना आगे की इसके आगे झाड़ू लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, जब इसको फूड मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपने जो मैग्जिला वाला भाग है, मैग्जिला से फूड को पकड़ के कहाँ पे लेके जाएगा, मैंडिबल के पास में लेके जाएगा, और उस मैंडिबल के द्वारा फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाएगा। इस तरीके से ये फीडिंग करता है। ठीक है, फूड हो गया इसका, फीडिंग हो गया, अब इसका है डाइजेशन। ये फूड का जो फूड ग्रहण किया इसने, उसका डाइजेशन कैसे करेगा। ठीक है, इसने जो फूड ग्रहण किया है, फूड ग्रहण करने की प्रक्रिया, और अब है इसका डाइजेशन। देखो माउथ में इसने, इसका जो माउथ वाला भाग है ये फूड ग्रहण, फूड होता है माउथ में प्रवेश करेगा, मैंडिबल के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज किया जाएगा। चेंज करने के बाद में वहाँ पे बक्कल केविटी के अंदर क्या खुलेंगी, ये वाली हाइपोफैरिंग्स में सलाइवरी डक्ट खुलेंगी, कॉमन सलाइवरी डक्ट खुलेंगी, जो किसका सिक्रेशन करेगी, सलाइवा का सिक्रेशन करेंगी, और इस फूड के अंदर सलाइवा को मिक्स किया जाएगा। ठीक है, मिक्स किया जाएगा, और इसके अंदर जो सलाइवा होता है, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे स्टार्च का जल अपघटन होता है, या बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, और ये म्यूकस का सिक्रेशन भी करेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद में बक्कल केविटी में, यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद में फूड प्रवेश करेगा फेरिंग्स वाले भाग में। फेरिंग्स से होता हुआ फूड ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस में होता हुआ फूड किस में जाएगा, क्रोप में जाएगा। क्रोप में ये क्या करेगा, फूड, मैंने बताया था क्रोप क्या करता है, स्टोर ऑफ फूड को क्या करेगा, स्टोर करने का काम करेगा, और ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी करता है। ठीक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको फूड को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है,
क्रोप आगे किस में, स्टोमोडियल वॉल के थ्रू किस में खुलेगा, गिजार्ड में खुलेगा। गिजार्ड में 2 संरचनाएं होती हैं। इसका एंटीरियर वाला भाग जिसको आर्मेरियम बोला जा रहा है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 6 काइटिनस के बने हुए टिथ प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टिथ होते हैं उस फूड को चूर्ण बनाते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। ये जो टिथ होते हैं जो काइटिनस के बने होते हैं गिजार्ड के अंदर, वो क्या काम करेंगे, उस फूड को पीसने का काम करेंगे, ठीक है। और इसका जो पोस्टीरियर आगे एंटीरियर वाला भाग जिसको आर्मेरियम बोला जा रहा है वो तो फूड को क्या करेगा, पीसने का काम करेगा। और इसका जो पोस्टीरियर वाला भाग है जिसको पेल्विलस बोलते हैं वो क्या काम करेगा, उसमें छलनी जैसी संरचनाएं होती हैं जो फूड पीसे हुए फूड का क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा, ठीक है। फिल्टर करके फिर ये किस में भेजेगा, स्टोमोडियम वॉल के थ्रू किस में जाएगा फूड, ये क्या है, मिडगट में प्रवेश करेगा। मिडगट है, ये जो मिडगट है इसके अंदर प्रवेश करेगा। मिडगट के अंदर प्रवेश करेगा तो इस मिडगट के आगे वाला भाग है जिसको कार्डिया बोला जा रहा था, कार्डिया क्या करेगा, स्टोमोडियम वॉल को घेरे हुए होता है और उसके अंदर क्या खुलती हैं, ये हिपेटिक सिक्का है, ये इसकी डक्ट इसमें आकर खुलती हैं मिडगट के अंदर, ठीक है। और हिपेटिक सिक्का मैंने बताया था डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करेंगी। और ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, डाइजेस्टिव जूस के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं ये फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ये देखो वो इसके अंदर, और ये मिडगट है, मिडगट की जो वॉल होती है ये वॉल भी क्या करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करेंगी। ये हिपेटिक सिक्का और इसकी जो वॉल होती है वो कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करेंगी, फूड के कौन से कंपोनेंट का पाचन करेंगी, ठीक है, फूड के कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेंगी, ये अपन देखते हैं। सबसे पहले ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम्स जैसे एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, ये जो एंजाइम्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करेंगे। अब देखो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, ट्रिप्सिन होता है, प्रोटीजेज होता है, और कौन सा होता है, पेप्टाइडेज होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करेंगे, और लाइपेज जो एंजाइम होता है इसके अंदर वो किसका पाचन करेगा, फैट का पाचन करेगा। ये जो हिपेटिक सिक्का और इसकी जो वॉल होती है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं, देखो एमाइलेज, माल्टेज और लैक्टेज होते हैं। जो ये एमाइलेज, माल्टेज और लैक्टेज ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये किसका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेंगे। ट्रिप्सिन, प्रोटीजेज और पेप्टाइडेज ये प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इन एंजाइम्स के अंदर लाइपेज एंजाइम्स होता है जो किसका डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। एक एबोट नामक जो साइंटिस्ट था उसने ये भी बताया था ये जो क्रॉप है ये क्या करेगा, ये फैट है ना, फैट उसका फैट को अवशोषण करने का काम भी करता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हिपेटिक सिक्का और इसके मिडगट के जो वॉल होती है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ये वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे और फैट का पाचन करेंगे। लगभग पाचन, कंप्लीट पाचन इसके अंदर मिडगट के जो एंटीरियर वाला भाग है इसमें फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और जो मिडगट का पोस्टीरियर वाला भाग है इसमें अनेक रसांकुर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या काम करेंगी, फूड का अब्जॉर्प्शन या अवशोषण करने का काम करेंगी। जो पचा हुआ फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड का अब्जॉर्प्शन करेंगी। ये इसका पोस्टीरियर, मिडगट का जो पोस्टीरियर वाला भाग है डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे, पाइलोरिक वॉल के थ्रू किस में प्रवेश करेगा, हाइंडगट में प्रवेश करेगा। हाइंडगट के अंदर 3 संरचनाएं होती हैं, इलियम, कोलोन और रेक्टम। ये इलियम, कोलोन और रेक्टम देखो
क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड इलियम से होता हुआ, कोलन से होता हुआ किस में प्रवेश करेगा, रेक्टम में जाएगा। और रेक्टम के अंदर मैंने बताया था आपको कि रेक्टम के अंदर रेक्टल पेपिली पाई जाती हैं, और ये जो रेक्टल पेपिली होती हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उस वाटर को अवशोषण करने का काम ये रेक्टल पेपिली करेंगी, और उस जो अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिड छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में चेंज कर देंगी ये रेक्टल पेपिली, और फिर एनस के थ्रू, वो अनडाइजेस्टेड फूड है एंड एनस के थ्रू बाहर बॉडी से पास आउट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच।